इस देश में पारदर्शिता लाने के लिए उन्होंने आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन का जो अधिकार दिया था, उसको ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार चूना लगा रही है। सबसे पहला उन्होंने चूना लगाया जो पीएम केयर फंड, प्रधानमंत्री जी ने। क्या परेशानी है जब आम जनता पैसा दे रही है पीएम केयर फंड में, तो उस पैसे का आपने कहाँ यूटिलाइज किया? तो ये सरकार शुरू से एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना करके, पहले मीडिया के द्वारा जनता को भ्रमित करके, इन्होंने आज तक अपना उल्लू सीधा किया। और देश की स्थिति कहाँ है अभी? पोजीशन हमारी ये हो गई कि हमारे साथ मालदीव भी हमारे साथ खड़ा होने वाला नहीं, जिसकी हमने 20-25 साल पहले तख्ता पलट उसकी सरकार हम लोगों ने बचाई थी। छोटा सा देश भूटान है, 80 लाख की आबादी का, वो भी आंखें दिखा रहा है। हमारी विदेश नीति, हमारी 14 हम 52-55 देशों की हम अध्यक्षता करते थे, निर्भुत देशों के उसमें जो है, आज हमारी हैसियत एशिया में 0 के बराबर है। हमारे यहाँ एक एक्सरसाइज में, राष्ट्रपति के डिमॉन्स्ट्रेशन में एक ईरान का जहाज आता है, हमारे जल क्षेत्र में मार दिया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री का मुंह सिला का सिला रह जाता है। हम आज अमेरिका का प्रधानमंत्री हमको रोकता है कि हम किससे व्यापार करेंगे, हम किससे अच्छे संबंध रखेंगे। ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है। और यही स्थिति कमोबेश हर राज्यों की है। भाजपा शासित अपराध, आर्थिक अपराध इतना इस देश के साथ हो गया है कि आम आदमी 5 किलो का गल्ला दे करके और उसके नीचे की जमीन खिसक चुकी है। नौजवान बदहाल है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। 2 करोड़ रोजगार के नाम पर आने वाली सरकार ने 12 साल की सरकार में 1 करोड़ का रोजगार सृजन नहीं किया होगा। तो इस सरकार के खिलाफ जो कांग्रेस संघर्ष अपना कर रही है, वो संघर्ष उसका जारी रहेगा। उसी के तहत आज हर जिले पर जो है हमारे प्रदेश नेतृत्व ने, हमारे अध्यक्ष जी ने जो है जिले स्तर पर ये पत्रकार वार्ता के लिए वो आह्वान किया था। उसमें हम लोग भी हैं। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, पत्रकार बंधुओं से अनुरोध है कि जो इस प्रदेश की स्थिति है, एक एक विधायक जिनकी कोई हैसियत नहीं, जो कुकुर मुत्ते की तरह आ गए हैं, और कितना आज वो 500 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ के मालिक बने बैठे हैं। आप कांग्रेस के बारे में भी देख लीजिए, किसी भी पुराने किसी कांग्रेसी के बारे की जो 50 साल पहले जो स्थिति थी, वही स्थिति आज भी है। हमारे 2 विधायक हैं, एक मोना जी और एक वीरेंद्र चौधरी जी, आप उनके बारे में देख लीजिए। तो ये आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है, और आर्थिक रूप से इससे भ्रष्ट सरकार हम कल्पना में भी नहीं सोच सकते हैं। देश की स्थिति बद से बदतर हो गई। मुलायम सिंह जी की सरकार में, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में, सब में लोकायुक्त के यहाँ मुकदमा होता था, लोग पीड़ित होते थे, वो जाते थे, उनको न्याय मिलता था। तमाम बसपा सरकार में तमाम मंत्री जेल गए। इस सरकार में कोई सब मस्त है, जनता पस्त है और नेता मस्त है। तो ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, और पूरी प्रदेश और देश की जनता इस महामानव को देखना नहीं पसंद करती। अगर किसी का भी टीवी ऑन होता है तो ऊप करके लोग टीवी बंद कर देते हैं। ये पोजीशन है। आप फेक मीडिया से और आप छद्म लोगों से आप पैसा पे करके आप उसमें निकालते रहिए, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, लेकिन हकीकत उससे उलट है। हकीकत यह है कि जनता पस्त है, त्रस्त है इस सरकार के निकम्मेपन से। नौजवान से लेके किसान से लेकर के आज आप बताइए कि डीजल हम किससे खरीदेंगे? रशिया से डीजल खरीदा गया, उसका लाभ किसको मिला? पूरे जितनी हमारी जरूरत थी उसका 40% रशिया से डीजल खरीदा गया। 1 साल तक, 1.5 साल तक खरीदा गया। आपने ट्रंप साहब ने बंद कर दिया कि साहब आप रशिया से नहीं खरीद सकते। हमारे राष्ट्रीय हित, हर देश की विदेश नीति उसके राष्ट्रीय हितों पर आधारित होती है। आज हमारे राष्ट्रीय हितों को प्रभावित किया जा रहा है। हम 25% एक्स्ट्रा दे करके, और हम कितना दूर से हम डीजल मंगा रहे हैं, उसका किसके ऊपर लोड पड़ रहा है? आम जनता के ऊपर, किसानों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर, टेम्पो रिक्शा चालक से लेकर के आम उपभोक्ता के ऊपर, किसानों के ऊपर जो खेत की सिंचाई करते, जिनको डीजल की आवश्यकता। भी आपने देखा होगा किस तरह से डीजल की मारामारी थी।
कोई ये गाइडलाइन नहीं कि किसानों के लिए डीजल जाएगा कि नहीं जाएगा। आपको आपने बता दिया, एक वो फरमान दे दिया कि साहब किसानों, अब किसान कहाँ से, अगर उसको पंपिंग सेट चलाना है तो डीजल कहाँ से लेकर के आएगा। डीएसओ ने कह दिया कि साहब अब डीजल नहीं दे सकते डिब्बे में। तो ये जो है इस तरह से जो है ये सरकार दूरदर्शिता का काम करती है। और हमारे यहाँ अभी हमारे नेता को तो रोका, अभी अपने मंत्री को भी तो रोका भाजपा वालों ने। तो भाजपा के जो विधायक गण है निरंकुश है, और ये आने वाला 2027 का चुनाव जनता इनको सबक सिखाएगी। और यही कांग्रेस का यही एक मुद्दा है कि जो प्रदेश की जनता जो इस समय पिस रही है उसके साथ न्याय हो, उसका सम्मान सुरक्षित रहे, उस कानून के द्वारा हर तरीके से उनका संरक्षण होना चाहिए, उनके मान सम्मान की सुरक्षा होनी चाहिए। और ये जो जंगल राज है, जो अफरा तफरी का माहौल है, ये खत्म हो।